शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 153, जो कि हमारे पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी से संबंधित है। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कार्यपत्रिका के प्रश्नों को हल करने से पहले ऊपर दी गई सभी जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लिखनी है। सबसे ऊपर आप लिखेंगे हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 153, दिनांक 25 जनवरी 2021। पाठ्यपुस्तक आपकी रिमझिम है, कक्षा 4, सेक्शन आपका ABC, उसके स्थान पर आप लिखेंगे अ, ब या स। पाठ हमारा सुनीता की पहिया कुर्सी है। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यानी यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए हल करते हैं आज की हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। क्या आप जानते हैं कि कल कौन सा दिन है? जी हाँ, कल है देश का राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस। प्यारे बच्चों, आज दिनांक है 25 जनवरी 2021 और कल है 26 जनवरी। 26 जनवरी को प्रतिवर्ष हम अपना राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या आप जानते हैं गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। सन 1950 में इसी दिन हमारे देश में अपना संविधान लागू किया गया था, जिसका निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में किया गया था। ये पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर माननीय राष्ट्रपति के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। ध्वजारोहण करना यानी कि झंडा फहराना। सैन्य टुकड़ियों की परेड और भव्य झांकियां एक अलग ही समा बांध देती है। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं राजपथ पर सैन्य टुकड़ियां परेड निकालती हैं, भव्य झांकियां निकाली जाती हैं जो अलग अलग राज्यों से संबंधित होती हैं। और हमारी सेना 3 प्रकार की है, जल, थल और वायुसेना। जल सेना यानी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पानी में काम करती है। समुद्री रास्ते से कोई भी दुश्मन हमारे ऊपर आक्रमण ना कर सके, इसीलिए वहाँ की सुरक्षा करने के लिए हमारी भारतीय नेवी काम करती है, जिसे हम जल सेना भी कहते हैं। साथ में थल यानी जमीन पर काम करना, जो हमारी जमीनी सीमाएं हैं जो दूसरे देशों के साथ लगी हुई है, वहाँ से कोई दुश्मन आक्रमण ना कर दे, हमारे ऊपर कब्जा ना कर ले, इसीलिए हमारी भारतीय आर्मी वहाँ पर काम करती है, जिसे हम थल सेना भी कहते हैं। और साथ में हवाई हमला भी हो सकता है। आसमान के मार्ग से भी दुश्मन हमारे ऊपर हवाई हमला कर सकता है, लड़ाकू विमान की सहायता से हमें हानि पहुँचा सकता है। और इसी तरह के हवाई हमलों से हमें बचाने के लिए हमारी भारतीय वायुसेना काम कर रही है। इसीलिए हम कह सकते हैं 3 प्रकार की सेनाएं हमारी सुरक्षा में तैनात रहती हैं, जल, थल और वायुसेना। प्यारे बच्चों, कल 26 जनवरी को पूरा भारतवर्ष एक साथ मिलकर हमारा 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आप सभी को हमारे गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी बड़े जोश और उत्साह के साथ इस दिवस को मनाइए और टीवी पर राजपथ पर निकाली जाने वाली सैन्य परेड को और साथ में विभिन्न राज्यों की झांकियों को देखना ना भूलें। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, यही तो हमारी एक सच्ची पहचान है। जी हाँ प्यारे बच्चों, हम सभी भारतीय हैं, हम सभी इतने अलग हैं, लेकिन फिर भी हम सभी एक हैं, एक ही देश के नागरिक हैं। ये सबसे बड़ी गर्व की बात है और इस बात पर हमें हमेशा गर्व करना चाहिए और अपनी एकता को हमेशा बनाए रखना चाहिए। बच्चों, आप सब भी कल अपने परिवार के सदस्यों के साथ टेलीविज़न पर गणतंत्र दिवस की परेड जरूर देखिएगा। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रिकाओं में हमने सुनीता की पहिया कुर्सी से संबंधित अनेक प्रश्नों को हल किया है। आज की इस कार्यपत्रिका में हम पुनरावृत्ति कार्य करने वाले हैं, यानी अपना जितना भी काम हमने पहले किया है उसको दोहराने वाले हैं। बच्चों, आपने पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी को पढ़ लिया होगा और साथ ही साथ पाठ पर आधारित सभी कार्यपत्रिकाओं को भी हल किया होगा। आइए आगे बढ़ने से पहले जांच लेते हैं कि इस पाठ के माध्यम से हमने क्या क्या सीखा है। हमारा पहला प्रश्न है, नीचे कुछ पंक्तियों में कहानी का सार दिया गया है, परंतु हम कुछ शब्दों को लिखना भूल गए हैं। तो चलिए निम्नलिखित पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और खाली स्थानों को भरने में हमारी मदद कीजिए।
सुनीता आज पहली बार खालिस्तान जाने वाली थी। जी हाँ प्यारे बच्चों, सही सोचा आपने। सुनीता आज पहली बार बाजार जाने वाली थी। खालिस्तान में हम क्या लिखेंगे? बाजार। हालांकि सुनीता चलने फिरने के लिए खालिस्तान की मदद लेती थी। बिल्कुल सही सोचा आपने। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। सुनीता को खालिस्तान की जिंदगी देखने में बहुत मजा आता था। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में बहुत मजा आता था। रास्ते में सुनीता को खालिस्तान और खालिस्तान मिले। रास्ते में सुनीता को कौन कौन मिले, याद कीजिए। रास्ते में सुनीता को बच्चे गेंद खेलते और रस्सी कूदते मिले। और साथ में पाठ को याद कीजिए, रास्ते में फरीदा और उसकी माँ भी मिलती है। तो दोनों ही जवाब आपके सही होंगे। अगर आप ये लिखते हैं रास्ते में सुनीता को बच्चे रस्सी कूदते और गेंद खेलते मिले तो भी सही है। और अगर आप ये भी लिख देते हैं रास्ते में सुनीता को फरीदा और उसकी माँ मिले तो ये भी बिल्कुल सही है। सुनीता को दुकान के अंदर जाने के लिए कुछ खालिस्तान पर चढ़ना था, कुछ सीढ़ियों पर चढ़ना था, जो उसके लिए बहुत कठिन था। तभी वहाँ खालिस्तान आ पहुँचा, यानी अमित आ पहुँचा। उसने पहिया कुर्सी को खालिस्तान तक पहुंचाने में सुनीता की मदद की। कहाँ तक पहुंचाने में मदद की? दुकान तक। यानी उसने पहिया कुर्सी को दुकान तक पहुंचाने में सुनीता की मदद की। लोग अभी भी उन्हें देख रहे थे, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप पूरे अनुच्छेद को जहाँ पर खालिस्तान है वहाँ पर सही शब्दों का चुनाव करके इसको पूरा कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपने पाठ को अच्छे से समझा है, अच्छे से पढ़ा है, तो इन सभी पंक्तियों को आप बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर नुक्ता लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए तथा अर्थ बताकर इन्हें वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में हमने नुक्ता वाले शब्दों को पढ़ा था, जो कि नीचे बिंदु के रूप में लगता है, जैसे कि क, ख, ग, ज, फ। इनके नीचे जो बिंदु लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। क भाग में आपके पास एक शब्द है तेज। यहाँ पर आपने ज के नीचे नुक्ता लगाना है और इस शब्द का अर्थ बताकर इसका वाक्य में प्रयोग करना है। ख भाग में हमारे पास शब्द है फन। फन के फ के नीचे आपने क्या लगाना है? नुक्ता लगाना है और इसी प्रकार से इसका अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है। तेज का अर्थ होगा बहुत जल्दी। राम बहुत तेज दौड़ता है। दूसरा शब्द है फन। फ के नीचे नुक्ता लगाने के बाद फन जो बनेगा उसका अर्थ होता है मनोरंजन। रोहन एक अच्छा फनकार है, यानी कि रोहन बहुत अच्छा मनोरंजन करता है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। सुनीता की कोई 3 विशेषताएं सोचकर लिखिए। प्यारे बच्चों, सुनीता की पहिया कुर्सी पाठ पढ़ते समय आपने देखा कि सुनीता कैसी लड़की है। सुनीता के बारे में कुछ विशेषताएं आपको लिखनी है। पाठ पढ़ते समय आपने देखा सुनीता एक आत्मनिर्भर लड़की है। उसके पैर नहीं है, लेकिन फिर भी वो पहिया कुर्सी की सहायता से खुद ही अपने सारे काम कर लेती है। साथ में सुनीता बहुत समझदार है। सुनीता बहुत बहादुर लड़की है, उसको डर नहीं लगता है। ये सभी विशेषताएं आपको अपने प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। प्रश्न नंबर 4 है, सुनीता को सड़क का दृश्य देखना पसंद था। आपको कहाँ कहाँ घूमना अच्छा लगता है? प्यारे बच्चों, इस सवाल का जवाब आप खुद से ही दे सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ घूमने जाना अच्छा लगता है। पार्क में घूमना, कहीं दूसरी जगह पर जाना, म्यूजियम देखने जाना, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर जाना आपको अच्छा लगता है, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी से 10 क्रिया शब्द छांटकर अपनी कॉपी में लिखिए। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रिकाओं में भी क्रिया शब्दों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया शब्द कहते हैं। पूरे पाठ में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो सुनीता करती है और जो क्रिया शब्द हैं। आपको उन्हीं शब्दों को ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। जैसे कि सुनीता क्या क्या काम करती है? सुबह उठती है तो उठना, फिर अपने रोजाना के काम करती है जैसे कि जूते पहनना, नाश्ता करना, कपड़े बदलना। ये सभी काम क्या हैं? क्रिया शब्दों में आते हैं। खींचना, कूदना, खेलना, चढ़ना, इस तरह की सभी शब्दों को आपको छांटकर यहाँ पर लिखना है। कम से कम 10 क्रिया शब्दों को आपको छांटकर लिखना है।
प्यारे बच्चों, आज की कार्यपत्रिका में कुल 5 प्रश्न हैं जिनको आपने अपनी हिंदी की कॉपी में हल करना है। नीचे एक नोट भी दिया गया है, आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। बच्चों, पाठ के अभ्यास के लिए अपनी रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 119 व 123 को भी कीजिए। प्यारे बच्चों, आपको हिंदी की वर्कबुक मिली हुई है। वर्कबुक को ही हम क्या कहते हैं? अभ्यास पुस्तिका। उसकी पृष्ठ संख्या यानी पेज नंबर 119 और 123 को भी आपको हल करना है। आइए देखते हैं पृष्ठ संख्या 119 पर क्या दिया गया है। अपने मित्र को पत्र लिखकर उसे सुनीता की कहानी बताइए। आप नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि एक लड़की, आत्मनिर्भर, चलने में कठिनाई, पहिया कुर्सी, लोगों का व्यवहार, अलग न मानना। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक आपको पूरा का पूरा तालिका दी गई है जिसमें खालिस्तान दिए गए हैं और ये पूरा नमूना है एक पत्र का। इसमें आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है और सुनीता की कहानी के बारे में बताना है। ऐसा ही एक पत्र आप पिछली कार्यपत्रिका में भी लिख चुके हैं, जिसमें आपने सुनीता की तरफ से उसके चाचा जी को पत्र लिखा था और साथ में किस तरह से वो ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ाई कर रही है उसके बारे में जानकारी दी थी। प्यारे बच्चों, सबसे ऊपर आपको अपने मित्र का पता लिखना है जहां पर आप अपना पत्र भेजना चाहते हैं। तो जो ऊपर की 3 लाइनें दी गई है खालिस्तान के रूप में, यहाँ पर आपने अपने मित्र का पता लिखना है, जो कि कोई भी हो सकता है। मित्र का पता लिखने के बाद प्रिय, उसके बाद मित्र और फिर उसका नाम। प्रिय मित्र, जो भी आपके मित्र का नाम है, और बीच में जो स्थान दिया गया है वहाँ पर आपको सुनीता की कहानी लिखनी है। आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं कि एक लड़की है, उसका नाम सुनीता है, जो कि चल नहीं पाती है, उसको चलने में कठिनाई होती है, इसीलिए वो पहिया कुर्सी की सहायता लेती है। इस तरीके से सुनीता की पूरी कहानी आपने यहाँ पर लिखनी है। जैसे ही आप सुनीता की कहानी को यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद नीचे आप देखिए तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है क्योंकि पत्र जो है वो आपने लिखा है, तो नीचे आपका नाम और आपका पता आएगा। प्यारे बच्चों, आप इस पत्र को खुद से लिखेंगे। मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आपने पत्र लिखना है। इसको आप अच्छे तरीके से लिखिए और मैं देखना चाहती हूँ कितना अच्छा पत्र आप सभी बच्चे लिखते हैं। आइए पेज नंबर 123 देखते हैं, और पेज नंबर 123 के प्रश्नों को हम पिछली कार्यपत्रिका में हल कर भी चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है उसमें आपने कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द की सहायता से वाक्य को पूरा करना है। बड़ी आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। सुनीता पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। सुनीता ने दुकानदार से 1 किलो चीनी खरीदी। खेल के मैदान में सुनीता को एक लड़की दिखी जिसका नाम फरीदा था। इस तरीके से इन सभी वाक्यों को आप पूरा कर लेंगे। दूसरा हमारा प्रश्न है जिसमें विराम चिन्ह लगाने हैं, और ये प्रश्न भी हम पिछली कार्यपत्रिका में कर चुके हैं। ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं? तो यहाँ पर सुनीता सवाल कर रही है, तो पीछे वाक्य के अंत में हम क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। कपड़े बदलना, जूते पहनना, ये 2 काम है और दोनों के बीच में हम क्या लगाएंगे? कोमा, यानी कि अल्प विराम। और जैसे ही हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो अंत में हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। कपड़े बदलना, अल्प विराम, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, और है के बाद पूर्ण विराम। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। तो जैसे ही हमारी बात पूरी हो जाती है तो पीछे हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, तो वाक्य के अंत में हम क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्यारे बच्चों, ये आज की हमारी कार्यपत्रिका थी। आपके माता पिता के लिए सुझाव दिए गए हैं। बच्चों के साथ गणतंत्र दिवस की परेड की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। आप इस परेड को टीवी के माध्यम से देख सकते हैं और बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि संभव हो, टेलीविजन या किसी अन्य माध्यम के द्वारा बच्चों को गणतंत्र दिवस की परेड दिखाएं और कार्यक्रम के समापन के पश्चात पूरे कार्यक्रम का विवरण अपनी कॉपी में लिखने के लिए प्रेरित करें। प्यारे बच्चों, 26 जनवरी की परेड और झांकियों को टीवी पर देखने के बाद उसके बारे में आप अपने शब्दों में हिंदी की कॉपी में लिखिए कि आपने क्या क्या देखा और आपको कैसा लगा। कोविड-19 के दौरान आपसे अपेक्षित व्यवहार है अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोना है, ताकि हम अपने आप को रोगाणुओं से मुक्त रख सकें और कोविड महामारी को हम दूर भगा सकें।
आज की इस कार्य पत्रिका में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई हिंदी की कार्य पत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, गणतंत्र दिवस की परेड को, झांकियों को टेलीविजन पर जरूर देखें और उसके बारे में अपनी हिंदी की कॉपी में जरूर लिखें कि आपने क्या क्या देखा। सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।